Now we will discuss the long questions of this chapter. So the first question is define environment. What must environment supply for insect, green plants, birds, animals and people? अब पहले आपको बताना है कि environment क्या है और environment जो है वो कितने components से create होती है। फिर आपको बताना है कि environment जो है वो insect को कैसे food देते हैं, green plants को, birds को, animals को, लोगों को कैसे जो है वो food और resources provide कर रही होती है। तो इसका जो आंसर है डिटेल में वो पेज नंबर 236 पे गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स, आर दे इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ बायोम। अब जब फैक्टर्स की बात हुई है तो आपने वो तमाम फैक्टर्स का जिनमें एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, वो तमाम फैक्टर्स जो कि एक इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, आपने उनको डिस्कस कर लेना है और फिर आपने बता देना है कि बायोम में कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होंगे और अगर वो फैक्टर कम या ज़्यादा होते हैं तो उनकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 238 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट। अब जब फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपने उनमें एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह को डिस्कस करना है और जब बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपने बायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करना है और उनका जो है वो एनवायरनमेंट पर क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, वो आपने स्टडी कर लेना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 239 पे गिवन है। Question 4 है what is biosphere? What must biosphere provide for a living thing and why is a biosphere absent on the moon? Biosphere यानी कि वो तमाम बायोम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो बायोस्फीयर करते हैं। बायोस्फीयर क्योंकि वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि लिविंग थिंग को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जब मैं मून की बात करती हूँ तो मून पे वो रिसोर्सेज जो एयर है, वाटर है, टेम्परेचर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई एयर के ऊपर बायोस्फीयर एब्सेंट है। और अगर आपने इसके आंसर को प्रॉपर्ली याद करके लिखना है तो वो पेज नंबर 237 पे गिवन है। क्वेश्चन 5 है डिफाइन सक्सेशन, डिस्कस द सक्सेशन ऑन लैंड। पहले आपने बताना है कि सक्सेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देनी है। फिर आपने बताना है प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और वो कब होती हैं। फिर आपने जो है वो लैंड की सक्सेशन जिसे हम ज़ीरैक्स सक्सेशन कहते हैं उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसमें आपने क्रिस्टोज, फोलिएज, सारी जो स्टेजेस हैं, जो सारी सीरियल स्टेजेस हैं, उनको आपने 1 बाय 1 डिस्कस कर लेना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 240 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।